अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगाते हैं? आपके वचनों से मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपया निश्चित रूप से मुझे बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग पहले बताए गए हैं। ज्ञान योग, जिसमें सांख्य दर्शन वाले साधक ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाते हैं, और कर्म योग, जिसमें योगी कर्म करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुण सभी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को तो वश में करता है, पर मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। लेकिन जो मन और इंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों से आसक्ति रहित होकर केवल कर्तव्य के रूप में कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। मनुष्य कर्मों के बंधन में केवल फल की आसक्ति से बंधता है। अतः आसक्ति त्याग कर यज्ञार्थ ईश्वर के लिए कर्म करना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मनुष्यों को उत्पन्न करके कहा, यज्ञ करके तुम समृद्ध हो और यह यज्ञ तुम्हें कामनाओं की पूर्ति देगा। देवताओं को यज्ञ से पोषित करो और देवता तुम्हें आवश्यक वस्तुएं देंगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से तुम समृद्धि प्राप्त करोगे। जो मनुष्य केवल अपने भोग के लिए धन और अन्न का उपयोग करता है, वह पाप भोगता है। लेकिन जो अन्न यज्ञ में अर्पित करके खाता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस चक्र के अनुसार जीवन नहीं जीता, वह पापमय, इंद्रिय सुखों में लिप्त और व्यर्थ जीवन जीने वाला है। हे अर्जुन, जो आत्मा में तृप्त, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा में रमण करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह न तो किसी कर्म के लिए किसी पर निर्भर होता है, न ही उसे कुछ करना बाकी होता है। फिर भी हे पार्थ, तुम्हें अपने कर्तव्य के कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से भी जीवन व्यर्थ जाता है। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, वही साधारण लोग भी करते हैं। वह जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, न कुछ अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे और संसार का विनाश हो जाएगा। अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, परंतु ज्ञानी लोग आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह, जनहित के लिए कर्म करते हैं। गुण और प्रकृति से उत्पन्न कर्मों में बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित नहीं होता, लेकिन अज्ञानी लोग अपने कर्मों के परिणामों में फंस जाते हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि अज्ञानी को विचलित न करे, बल्कि स्वयं भी कर्म करके उन्हें प्रेरित करे। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, किंतु अहंकारी मनुष्य सोचता है मैं करता हूं। जो इस सत्य को जानता है, वह समझता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं और आत्मा अकर्ता है। जो व्यक्ति इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति आसक्ति और द्वेष से मुक्त है, वह कर्म करते हुए भी पाप में नहीं फंसता। अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि परधर्म भयकारी है। अच्छे से किया गया स्वधर्म बुरा होने पर भी श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, हे वृषणनाथ, मनुष्य पाप करने के लिए किस प्रकार बाध्य होता है, मानो कोई उसे बलपूर्वक खींच रहा हो। श्री कृष्ण बोले, यह काम, इच्छा और क्रोध ही है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह महापापी और सब कुछ निगलने वाला शत्रु है। अतः तुम पहले इंद्रियों को वश में करो
और इस पाप रूपी शत्रु का नाश करो। इंद्रियां मन से श्रेष्ठ हैं, मन बुद्धि से श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। अतः आत्मा के द्वारा मन को वश में करके इस इच्छा रूपी शत्रु का नाश करो।